The Lallin Top Show is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। बड़ी खबर में अब बात बंगाल के चुनाव की। ममता बनर्जी पर हमला हुआ या ये हादसा था, इसी सवाल पर अभी बंगाल में सियासत की धुरी टिकी हुई है। बीजेपी कह रही है कि ये हमला नहीं था। व्हील चेयर पर चुनाव प्रचार कर रही ममता बनर्जी कह रही हैं कि उन पर हमला कर उन्हें रोकने की कोशिश की गई। तो इस सियासी बयानबाजी के बीच सच क्या है, इसे समझने के लिए कुछ बातें चुनाव आयोग की रिपोर्ट्स और कार्रवाई से परखी जा सकती है। 10 मार्च को ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम सीट से नामांकन दाखिल किया। इसी शाम ममता बनर्जी चोटिल हो गई। उन्होंने कहा कि उन पर हमला किया गया। जिस वक्त ये सब हुआ, कोई पुलिसकर्मी भी वहां नहीं था। टीएमसी के नेताओं ने इसके लिए बीजेपी के माथे दोष मढ़ना शुरू किया। वहीं बीजेपी के नेताओं ने भी इसे ड्रामा बताने में कसर नहीं छोड़ी। लेकिन ममता की चोट सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक में सुर्खियां बटोर रही थी। मामला कानून व्यवस्था से भी जुड़ा था। टीएमसी नेताओं ने चुनाव आयोग से शिकायत भी की थी। लिहाजा चुनाव आयोग ने जांच के लिए 2 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। साथ ही राज्य सरकार से भी रिपोर्ट मांग ली। दोनों रिपोर्ट देखने के बाद चुनाव आयोग ने माना कि ममता बनर्जी की चोट ना तो कोई हमला है और ना ही कोई साजिश। अलबत्ता सुरक्षा में चूक जरूर है और ये चूक गंभीर है। इस चूक के लिए चुनाव आयोग ने कुछ अफसरों को जिम्मेदार माना और उन पर कार्रवाई भी की। सीएम की सुरक्षा का इंतजाम संभालने वाले अफसर समेत जिले के डीएम और एसपी पर चुनाव आयोग की गाजगिरी है। ममता के सुरक्षा निदेशक विवेक सहाय और एसपी प्रवीण प्रकाश को निलंबित यानी सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं डीएम विभू गोयल का ट्रांसफर कर दिया गया। उन्हें गैर चुनावी पद दिया जाएगा। गोयल की जगह 2005 बैच की आईएएस स्मिता पांडे जिले की जिम्मेदारी संभालेंगी। वहीं एसपी प्रवीण सिंह की जगह 2009 बैच के आईपीएस सुनील यादव कमान संभालेंगे। तो ये थी रिपोर्ट की बातें, प्रशासनिक बातें। लेकिन सियासत जो होती है वो हर दायरे और हर बात के परे की चीज होती है। बेशक चुनाव आयोग के मुताबिक पैर की चोट हमला नहीं, हादसा था, लेकिन ममता बनर्जी के समर्थक क्या इस बात को मानेंगे? 14 मार्च को पार्क स्ट्रीट से हाजरा तक मार्च निकाल रही ममता बनर्जी ने भी कह दिया है कि मैं इसी हालत में बंगाल का दौरा करूंगी और अब खेला होगा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। और खेला होबे, মনে রাখবেন নিহত বাঘের থেকেও আহত বাঘ আরো ভয়ঙ্কর। 10 तारीख को ममता को चोट लगी थी, लेकिन अब वो चुनावी मैदान में है। सामने बीजेपी है, वो बीजेपी जिसने जीतने के लिए अपने हर सिपह सालार को मैदान चुनाव में उतार दिया है। एक केंद्रीय मंत्री समेत 4 सांसदों को विधायकी का टिकट थमा दिया है। टीएमसी और लेफ्ट के पुराने विश्वास पात्रों पर दांव खेल दिया है और सिनेमा के जाने पहचाने लोगों को टीएमसी का किला ढाने की जिम्मेदारी सौंप दी है। ऐसे में ममता बनर्जी भी भला कैसे पीछे रहें? उन्होंने भी बीजेपी के पुराने सहयोगी यशवंत सिन्हा को टीएमसी में बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। साथ ही 5 अभिनेत्रियों और 2 अभिनेताओं को भी मैदान में उतार दिया है। यानी मुकाबला कांटे का है। इस मुकाबले को जीतने के लिए दोनों ही ओर के दिग्गज जोर लगा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी आज यानी 15 मार्च को 2 रैलियों को संबोधित किया। उनकी झारग्राम में एक रैली थी, लेकिन वो रैली के लिए नहीं गए। खबर आई कि उनका हेलीकॉप्टर खराब हो गया, इसलिए वर्चुअली रैली संबोधित की। इसके अलावा उन्होंने बांकुरा में रैली की। शाह ने कहा कि दीदी जो घायल हैं और एक व्हीलचेयर पर घूम रही हैं, क्या वो उन 130 माताओं के दर्द के बारे में जानना चाहती हैं जिन्होंने राजनीतिक हिंसा के कारण अपने बच्चों को खो दिया है? 130 से ज्यादा भाजपा कार्यकर्ता मार दिए गए। दूसरी तरफ पुरुलिया में रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि हमला कर उन्हें रोका नहीं जा सकता। सुनिए। बंगाल के अंदर हम आशा करते थे कि कम्युनिस्ट शासन जाने के साथ ही बंगाल से राजनीतिक हिंसा समाप्त हो जाएगी, मगर ये तो कम्युनिस्टों को भी अच्छा कहलाने वाला शासन निकला। राजनीतिक हिंसा बढ़ गई है। 120 से ज्यादा, 130 से ज्यादा, माफ करना 130 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मार दिए हैं। यहां पर भी हमारे 2 कार्यकर्ताओं को मार दिया है। मित्रों, अभी अभी मैं देख रहा हूं ममता जी के पैर में चोट आई। देखा है ना आपने, चोट आई है। अब ये तय नहीं हो रहा कि चोट कैसे आई। जांच चल रही है।
तृणमूल और कांग्रेस वाले कहते हैं कि बड़ा षड्यंत्र हो गया और चोट करा दी। चुनाव आयोग कहता है हमला नहीं हुआ है, हादसा हुआ है। भगवान जाने सच कौन है। मगर दीदी, आपके पैर में चोट आई, आप इतनी आहत हो गई हो, बहुत दुखी हो गई हो, व्हील चेयर में घूमती है। मगर मैं उनको पूछना चाहता हूं, मेरे 130 कार्यकर्ता जिनकी जान आपकी राजनीतिक हिंसा ने ली है, उनकी माताओं का दर्द आप जानती है? चुनाव आयोग इसे हमला नहीं मान रहा, लेकिन ममता बनर्जी जानती है कि इसे हमला कहकर ही सहानुभूति बटोरी जा सकती है, और ये बात बीजेपी को शायद डरा भी रही है। बीजेपी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है जिसमें ममता की चोट की गंभीरता और इलाज की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की है। यह तो हुई बंगाल की बात। अब दक्षिण के चुनावी राज्यों की भी बात कर लेते हैं। तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी AIADMK ने घोषणा पत्र जारी किया है। इसमें हर साल 6 रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त, हर परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी, एजुकेशन लोन माफ, बुजुर्गों को मिलने वाला पेंशन 2 गुना जैसे कई वादे किए हैं। घोषणा पत्र में यह भी कहा है कि पार्टी सत्ता में वापस आने पर मैटरनिटी लीव को बढ़ाकर 1 साल कर देगी। साथ ही सहयोगी पार्टी बीजेपी को नागरिकता संशोधन कानून को रद्द करने का आग्रह किया जाएगा, जिस पर बीजेपी का जवाब ना में आ गया है। चुनावों के लिए डीएमके ने भी घोषणा पत्र जारी किया है। पार्टी ने 75% स्थानीय लोगों को नौकरी देने का वादा किया है। महिलाओं को 1 साल की मैटरनिटी लीव, शहरों में बसों में महिलाओं के लिए फ्री पास और पेट्रोल डीजल के साथ दूध के भाव में भी सब्सिडी देने की घोषणा की है। जिन लोगों के पास राशन कार्ड है उन्हें 4000 रुपए देने का वादा किया है। दूसरी तरफ बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने तमिलनाडु चुनाव के लिए 17 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष एल मुरुगन, अभिनेत्री से नेता बनी खुशबू सुंदर और पूर्व मंत्री नयनार नागेंद्रन को चुनावी मैदान में उतारा है। सीट बंटवारे पर एनडीए का साथ छोड़ने वाली विजयकांत की पार्टी डीएमडीके ने अब एएमएमके का हाथ थाम लिया है। अब बात केरल की। कांग्रेस यहां 92 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है, जिसमें 86 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री उमन चांडी पुथुपल्ली से और नेता प्रतिपक्ष रमेश चेन्नीथला हरिपद विधानसभा सीट से लड़ेंगे। बीजेपी केरल में 115 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है और उसने 112 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। केरल बीजेपी के प्रमुख के सुरेंद्रन 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे, मंजेश्वर और कोन्नी। हाल में बीजेपी में शामिल हुए मेट्रोमैन ई श्रीधरन पलक्कड़ से चुनाव डेब्यू करेंगे। तो ये केरल और तमिलनाडु के विधानसभा चुनावों के कुछ अपडेट्स थे। दी लल्लन टॉप की टीमें जल्द ही सभी 5 राज्यों की चुनाव यात्रा पर जाएंगी और बताएंगी आपको जमीनी हकीकत। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।